हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया एक बम्पर वैकेंसी आ चुकी है उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो किस पोजीशन की वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सारी चीजों को देखते हैं। तो वैकेंसी निकल के आई है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से, है ना। नोटिफिकेशन आपका आज आया है। फॉर्म फिलिंग जो है आपकी 25 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 15 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। पोजीशन की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अलग अलग संस्थानों में आपकी वैकेंसीज निकल के आई हैं। मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, कैशियर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, है ना, स्टेनोग्राफर और साथ के साथ जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, टाइपिस्ट, है ना, असिस्टेंट इंजीनियर, ये सारी आपकी पोजीशन निकल के आई हैं। और अगर टोटल आप इसका देखोगे तो लगभग 2000 से ज्यादा आपकी ये टोटल वैकेंसीज निकल के आई हैं अलग अलग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। ठीक है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले बातचीत को चेक करते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है, 25 अप्रैल से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 15 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है जी। ये सारी की सारी बातचीत आपको पता ही है, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन जो आप करते हुए आ रहे हैं वही काम आपको यहां पर करना है। इसमें कोई ऐसा कुछ नया इन्होंने नहीं बताया हुआ है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार हम जरूर चेक करेंगे क्योंकि आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो हो सकता है कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर ऐड कर दिया हो। ठीक है। चलो एग्जाम पैटर्न क्या है भाई, प्री आपका होगा और प्री के साथ आपका मेंस भी यहां पर होने वाला है। ठीक है। अब इन्होंने एक बहुत क्लियर चीज बता दी है कि प्री कितने लोग क्वालिफाई करेंगे। टोटल वैकेंसी के 15 टाइम्स लोग जो है आपका प्री क्वालिफाई करेंगे और टोटल आपका 5 टाइम्स जो है मेंस क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। एग्जाम पैटर्न, प्री आपका 100 क्वेश्चन का पेपर, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। मेंस आपका 120 क्वेश्चंस, 200 नंबर और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोड में आपका रहने वाला जैसा कि आपका बाकी सारे एग्जाम्स में रहता है। ठीक है ना। चलिए, नेगेटिव मार्किंग वही आपकी 1/4 0.25 जो आपका रहता है। ये सारी की सारी चीजें आपकी सिमिलर हैं और कोई ऐसा खास इसमें यहां पर इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में डेटा जो है यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, कट ऑफ की एक बार चर्चा करेंगे। हाँ, कट ऑफ जो है आपका सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। दोनों कट ऑफ्स आपको यहां पर क्लियर करने हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है जी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या कहानी है। ठीक है। ओके, एक्स सर्विसमैन, ठीक है। ये भी आपका डॉक्यूमेंट्स की बातचीत है। हाँ, फीस की बात कर लो भाई। फीस जो है आपकी अनरिजर्व्ड यानी कि जो आपके जनरल कैटेगरी के लोग हैं और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए फीस रहेगी और एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी आपकी 250 रुपीज और जो दिव्यांगजन है उत्तर प्रदेश के वो 0। यहां पर बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ओबीसी ऑफ यूपी, एससी एंड एसटी ऑफ यूपी। तो स्टेट वाइज यहां पर चीजें होने वाली हैं, है ना। तो ये आपकी टोटल एग्जाम फीस रहेगी, इसको अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट आपको दी गई है। आपकी एज 21 साल से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। ये आपको एज लिमिट यहां पर दी गई है, 1 जनवरी 2026 पर आपकी ये एज कंप्लीट होना चाहिए। और रिलैक्सेशन आपको मिलता ही है, जैसा कि आप जानते हैं एससी एसटी और बाकी लोगों को आपका जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपका रहेगा यहां पर एप्लीकेबल। ठीक है। चलो भाई, तो टोटल एग्जाम की अगर हम बात करें अलग अलग पोजीशन पर होने वाला है। अब कैटेगरी वाइज आपको यहां पर वैकेंसीज बताई हैं और उसमें भी जो आपका ऑफिस है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर कितनी वैकेंसीज है ये आपको बताई गई। जैसे अगर आप बात करें जो कैटेगरी 1 मैनेजर की पोजीशन है उसका पे स्केल आपको दिया हुआ है और बिजनौर का जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड है वहां पर 2 वैकेंसी हैं, बुलंदशहर में 4 वैकेंसी हैं, गाजियाबाद में 2 वैकेंसी हैं। तो नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल में ये इंफॉर्मेशन दी है हर एक रीजन में हर एक पोजीशन की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो पीडीएफ हम आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां पर आप ये डेटा अपना चेक कर लेना और अकॉर्डिंगली आप फिर अपनी पोजीशंस का अगर प्रेफरेंस इसमें भरने को आपको बोलेगा तो आप भर सकते हैं। हर एक पोजीशन का इन्होंने एरिया वाइज वैकेंसी आपको बताई है, तो आराम से इत्मीनान से आप इसको देख लेना। हम चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न। ठीक है भाई, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाते हैं। अगर आप मैनेजर
कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी कॉमर्स से बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए कम से कम 55% के साथ। ठीक है, कॉमर्स से डिग्री, या तो आपके पास मिनिमम ओ लेवल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, ये भी होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है, ओ लेवल तक की, ये इन्होंने बोला है। या फिर आपके पास बी टेक हो सकता है, या फिर आपके पास बीबीए या एमबीए हो सकता है, या फिर आपकी फुल टाइम पीजी कंप्लीट होनी चाहिए बैंकिंग, फाइनेंस या एचआर में। तो इन चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप कैटेगरी 1 के फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी 2 की अगर बात करें तो मोर और लेस आपका सिमिलर टाइप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ इसमें ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, या तो आपके पास कॉमर्स में डिग्री हो 55% के साथ, कंप्यूटर का आपका मिनिमम ओ क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, या आपके पास बी टेक हो, या फिर आपके पास बीबीए एमबीए हो। ठीक है, कैटेगरी 3 वैकेंसीज की बात करें, 55% का आपको ग्रेजुएशन करना है, 55% बोला ही भैया, वो तो आपको चाहिए, और मिनिमम CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी यहां पर मैंडेटरी है ना। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर की बात करें, आपको कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या बीसीए आपका होना चाहिए 55% के साथ। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर जनरल में कैटेगरी 2 में जाना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स विद एटलीस्ट 55% आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट या कैशियर की बात करें कैटेगरी 3 में तो बैचलर डिग्री 55% के साथ और प्लस सीसीसी और हायर लेवल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर आपको, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहां पर स्पेसिफिकली मांगा हर एक वैकेंसी में, तो इसको आप चेक कर लेना। ठीक है ना। बाकी अकाउंटेंट में सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी है, कोई आपका कहीं ना कहीं ऐसा परसेंटेज नहीं है, और यहां पर भी डिप्लोमा आपसे मांगा हुआ है। तो मोर और लेस जो कैटेगरी 1-2 की है उनका एलिजिबिलिटी थोड़ा बहुत सिमिलर है, और कैटेगरी 3 में आपको मोर और लेस सिमिलर देखने को मिल रहा है। जैसे अब जो इंजीनियरिंग वाली आपकी पोजीशन होंगी वहां पर आपको स्पेसिफिक इंजीनियरिंग मांगी जाएगी। जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग वाली पोजीशन है तो यहां पर आपसे सिविल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री मांगी है। और अगर आप टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए जाते हैं तो टाइपिस्ट की पोस्ट में आप देखो ग्रेजुएशन के साथ साथ स्पेसिफिक टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड हिंदी और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की आपको टाइपिंग होनी चाहिए, है ना। और यहां पर लगा हुआ है एंड का मतलब ये क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, है ना। तो और क्या है, CCC और ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए भाई, ओके। तो ये आपकी पोजीशन वाइज वो है, ये सारे के सारे आपके सर्टिफिकेट हैं, जहां भी आपको जरूरत पड़े आप इनको कहीं ना कहीं फिल करके और एज अ डॉक्यूमेंट यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम पैटर्न देखें भाई। हाँ, एग्जाम पैटर्न ये रहा। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्री में आपको 90 मिनट्स का पेपर मिलेगा। उसमें आप अगर देखोगे तो क्वांट के आपके पास क्वेश्चन है 35 मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और फिर कोऑपरेटिव का आपका सिलेबस आएगा 10 नंबर का 10 मार्क्स का, तो 100 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। ठीक है, मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपको, अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको नहीं, ये आपकी पोजीशंस हो गई मेंस एग्जाम के लिए। तो मेंस में अगर आप देख रहे हो तो मेंस में आप देखोगे रीजनिंग 20 नंबर 20 मार्क्स, क्वांट आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कोऑपरेटिव 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो भी आपका रेलेवेंट हो उसके आपके 40 क्वेश्चन, और ये आपके 120 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, क्लास 1 और क्लास 2 के अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है ना। क्लास 3 में आपका एग्जाम पैटर्न कुछ ये रहेगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स यहां पर चेंज हो जाएंगे। ऊपर वाला सेक्शन आपका एग्जैक्टली सिमिलर, जो आपका छठवां पेपर है वो पोजीशन वाइज आपका चेंज हो रहा है, और उसकी मार्किंग भी जो है कहीं ना कहीं ज्यादा है। ठीक है ना। ओके, चलिए यहां पर अगर आप देखोगे इन सब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में जो आपकी क्लास 3 की पोजीशंस है उसमें आपका मेंस का पैटर्न कुछ ये रहने वाला है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और कोऑपरेटिव, ये आपको देखने को मिलेंगे, और टोटल 200 नंबर का पेपर आपका रहेगा। ठीक है, तो पोजीशन वाइज आपका जो है कहीं ना कहीं
एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है, उसको आप चेक कर लेना। बाकी सबसे अच्छी बात क्या है भाई, नोटिफिकेशन में ही आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिया है ना। तो बढ़िया तरीके से आप पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हर एक पोजीशन वाइज आपको सिलेबस दिया है, तो बस आपको क्या करना है भाई, टेलीग्राम पर हम आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो आप रीजन वाइज अपनी वैकेंसीज को देख सकते हैं और पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है भाई, तो बढ़िया नोटिफिकेशन उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हर एक कैटेगरी के लिए बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आई, तो अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए और डे 1 पे ही भैया फॉर्म भर देना, ज्यादा इंतजार मत करना और तैयारी करने के लिए एनरोल कर लीजिएगा बैंक महापैक के अंदर, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी आप यहां पर कर सकते हैं बहुत ही शानदार शानदार बैचेस के साथ, है ना। हमारे नए बैचेस आ रहे हैं, एक रुद्र 2.0 है पीओ एग्जाम्स के लिए और एक एम 2.0 है क्लर्क एग्जाम्स के लिए। इन दोनों ही बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका यूपी कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में हो, कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।